स्वागत है आपका। तो हेलो दोस्त, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पल पल स्टडी में। दोस्त जैसे कि आप ये स्क्रीन पर क्वेश्चन देख रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि 1 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जन्मदाता अर्थात जनक किसे माना जाता है। ऑप्शन दे रखा है। ए नंबर में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, और बी नंबर में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, और सी नंबर में सतीश धवन, और डी नंबर में डॉक्टर CV रमन। तो दोस्त आपको पता है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। जैसे कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक माना जाता है। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। दोस्त ऐसे ही क्वेश्चन SSC GD में पूछे जाते हैं, और इस बार GD में टोटल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 15 क्वेश्चन क्या होंगे, केवल जीके और GS से होंगे। तो हम ये प्रैक्टिस सेट आपको लेकर आए हैं। 20 से 25 क्वेश्चन इसमें होंगे। आप डे बाय डे यानी रोज प्रैक्टिस सेट हमारा लगाइए और अपनी तैयारी को परखिए और अपनी तैयारी को पूर्ण कीजिए। तो चलिए दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये 2 नंबर क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि देखिए दे रखा है कि UNO की स्थापना किस वर्ष की गई थी। जैसे कि हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं। ए नंबर ऑप्शन है 1935, बी नंबर में है 1940, और सी नंबर में है 1945, और डी नंबर में है 1955। तो दोस्त आपको अगर पता है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। हालांकि जो इसका आंसर होगा 1945 ईस्वी में UNO की स्थापना की गई थी। तो दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्त हमारा जो ये क्वेश्चन है 3 नंबर, देश का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा, देश का जो प्रथम परमाणु रिएक्टर था उसका नाम था अप्सरा, की स्थापना कब की गई थी। हमारे देश का जो प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा था उसकी स्थापना कब की गई थी। तो 1945 में की गई थी ऑप्शन के अनुसार, या 1948 में की गई थी, या 1956 में की गई थी, या 1966 में की गई थी। तो दोस्त अगर आपका आंसर याद है, अगर आपको आंसर याद है तो आप आंसर दे सकते हैं। हालांकि इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर सी नंबर होगा। तो 1956 में भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा की स्थापना की गई थी। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन में। दोस्त हमारे पास जो क्वेश्चन है 4 नंबर का है कि योजनाओं को अंतिम स्वीकृति या अनुमोदन किसके द्वारा प्रदान की जाती है। तो आपको अगर आंसर इसका पता है तो आप आंसर दे सकते हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, किसी एक को चुनना है। जैसे कि ऑप्शन ए नंबर में दिया है कि योजना आयोग, बी नंबर में दिया राष्ट्रीय विकास परिषद, सी नंबर में वित्त आयोग, और डी नंबर में निर्वाचन आयोग। तो आप इसका आंसर दे सकते हैं अगर आपको पता है तो। हालांकि इसका जो आंसर होगा बी नंबर होगा। जैसे कि योजना को अंतिम स्वीकृति या अनुमोदन किसके द्वारा दी जाती है, तो इसका होगा राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन, तो दोस्त हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इस बार जैसे कि GD के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। जैसे कि देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। ऐसा क्वेश्चन इस बार ग्रुप D में सर बहुत मात्रा में, ज्यादा मात्रा में पूछा गया था। तो आप ऐसे क्वेश्चन को ना, पंचवर्षीय योजना है ना, ऐसे क्वेश्चन को आप तैयारी अच्छा से कर लीजिए। तो क्वेश्चन क्या है कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था। हमारे पास 4 ऑप्शन पड़े हैं, जिसमें से ऑप्शन ए है प्रथम, ऑप्शन बी है तृतीय, ऑप्शन सी है पंचवर्षीय, इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको पता है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। हालांकि जो गरीबी हटाओ का नारा जो दिया गया था पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, यानी पांचवा पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो दोस्त ये अगला जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दिया है 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। हालांकि जो पंचवर्षीय योजना का स्टार्ट जो हुआ था 1951 से हुआ था, 1951 से। बट हमें यहाँ पे बताना है क्या कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। ए नंबर में है 2010 से 2015, बी नंबर में है 2012 से 17, और सी नंबर में 2015 से 2020, और डी नंबर में 2016 से 2021। तो अगर आपको पता है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। हालांकि जो इसका आंसर है 2012 से 2017 में ये 12वीं पंचवर्षीय योजना लागू किया गया था। ठीक है दोस्त, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्त हमारा जो अगला ये क्वेश्चन है, देखिए जैसे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि रमन अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थापित है। रमन अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थापित है। आपको अगर आंसर पता है तो आप इसका ऑप्शन चारों में से किसी एक को चुन सकते हैं। हालांकि जो इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा बेंगलोर में। तो दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
हमारा जो अगला क्वेश्चन है, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? हमारे पास 4 ऑप्शन पड़े हुए हैं। ऑप्शन ए है 1940 में, बी नंबर 1945 में, सी नंबर 1948 में और डी नंबर 1965 में। अगर आपको पता है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। हालांकि जो इसका आंसर होगा 1948 में भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्त हमारा जो अगला क्वेश्चन है ये कि भारी जल डीटीओ की खोज किसके द्वारा किया गया था? भारी जल डीटीओ का खोज किसके द्वारा किया गया था? हमारे पास 4 ऑप्शन है, जिसमें से ऑप्शन ए है H.C. यूरे, बी नंबर में C.H. राव, सी नंबर में H.C. रमन और डी नंबर में B.N. राव। तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। हालांकि जो इसका आंसर होगा H.C. यूरे के द्वारा भारी जल की खोज की गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हालांकि हमारा दोस्त जो अगला ये क्वेश्चन है, देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दे रखा है कि प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र तिथि को माने किस प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? हमारे पास 4 ऑप्शन पड़े हुए हैं, जिसमें से ए नंबर है 12 अक्टूबर को, 12 दिसंबर को, 24 अक्टूबर को या 10 जनवरी को। तो आप किसी एक ऑप्शन को चुन सकते हैं। हालांकि गलत नहीं चुनना है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है, इसमें नहीं मिलेगा, मगर एग्जाम में आपको तो निगेटिव मार्किंग मिलेगा ही मिलेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस यानी मनाया जाता है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो दोस्त ये अगला क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, यूएनओ के प्रथम महासचिव कौन थे? यूएनओ के प्रथम महासचिव कौन थे? ऑप्शन 4 दिया हो, जिसमें से ए नंबर है यूथांट, बी नंबर में है त्रिगवेली यानी घाना, सी नंबर में है वान की मून, डी नंबर में है डॉक्टर सुकर्णी। तो दोस्त 11 नंबर का जो आंसर होगा, इसका जो आंसर होगा हमारा बी नंबर ऑप्शन होगा। तो दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? क्या भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? हमारे पास 4 ऑप्शन पड़े हुए हैं, जिसमें से ऑप्शन ए है ट्रॉम्बे यानी मुंबई, बी नंबर में कलपकम, सी नंबर में राजकोट, डी नंबर में देहरादून। दोस्त किसी एक ऑप्शन को चुन सकते हैं। हालांकि जो इसका आंसर होगा ये क्या होगा? मुंबई यानी ट्रॉम्बे में होगा। भारत का भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्रॉम्बे यानी मुंबई में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो ये अगला जो क्वेश्चन है काफी दोस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दे रखा है क्या? यूएनओ की कार्यकारी भाषा कौन सी है? यूएनओ की कार्यकारी भाषा कौन सी है? हमारे पास 4 ऑप्शन पड़े हुए हैं, चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चुन सकते हैं। हालांकि इसमें से 2 भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। दोस्त इसका आंसर होगा ए और बी, यानी अंग्रेजी और फ्रेंच इसकी कार्यकारी भाषा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये जो अगला क्वेश्चन है दोस्त काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से असफल हुई थी? कौन सी पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से असफल हुई थी? प्रथम हुई थी? जी ना। द्वितीय हुई थी? आप बताइए। तृतीय हुई थी? ये भी आप बताइए। चतुर्थ हुई थी? ये भी आप भी बताइए। तो जो पंचवर्षीय योजना थी हमारा जो ये ना चतुर्थ पंचवर्षीय योजना ये पूरी तरह से असफल हुई थी। तो दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए जो हमारा ये अगला क्वेश्चन है ना काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिए। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हमारे पास 4 ऑप्शन पड़े हुए, जिसमें से ए नंबर है नीदरलैंड में, बी नंबर में स्विट्जरलैंड में, सी नंबर में फ्रांस में और डी नंबर में इंग्लैंड में। तो दोस्त इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर नीदरलैंड होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है दोस्त ये 16 नंबर क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? आप इसका आंसर दीजिए। ए नंबर पंडित जवाहरलाल नेहरू या इंदिरा गांधी या अटल बिहारी वाजपेयी या राजीव गांधी। 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को चुनना है। हालांकि जो आपका आंसर होगा यहाँ पे अटल बिहारी जो वाजपेयी थे यूएनओ में प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी में अपना भाषण दिए थे। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला 17 नंबर क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन की तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए। कह रहे वर्तमान में यूएनओ में कुल कितने सदस्य हैं?
190 या 192 या सी नंबर 193 या डी नंबर 196। दोस्त हालांकि जो इसका आंसर होगा 193 जो है हमारे यूएनओ में अभी वर्तमान में सदस्य है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला जो 18वां नंबर क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है कहाँ? कल्पकम में या नरोरा में या ट्राम्बे में या कोलकाता में? 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को चुनना है। हालांकि हमारा जो एक यहाँ पे आंसर होगा ए नंबर होगा, कल्पकम में होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्त अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से, ठीक है। कह रहा है कि सुरक्षा परिषद या सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? हमारे पास है 5 वर्ष का, 6 वर्ष का या सी नंबर 4 वर्ष का या डी नंबर 2 वर्ष का। तो दोस्त इसका जो आंसर होगा 2 वर्ष का होगा। जो अस्थायी सदस्य का कार्यकाल होता है 2 वर्ष का। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ, जरा सा ध्यान देखें। देखिए दोस्त ये क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य देश होते हैं? तो हमारे पास ऑप्शन पड़ा हुआ है 5, 10, 15 या 24। तो इसका जो आंसर होगा दोस्त, इसका आंसर होगा सी नंबर यानी 15। सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? तो 15 सदस्य हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों ये अगला जो 21 नंबर क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि रावत भट्टा परमाणु विद्युत घर किस राज्य में स्थित है? क्या रावत भट्टा परमाणु विद्युत घर किस राज्य में स्थित है? हमारे पास ऑप्शन है ए नंबर महाराष्ट्र में, बी नंबर उत्तर प्रदेश में, सी नंबर केरल में या डी नंबर राजस्थान में। तो दोस्त अगर यदि आपको आंसर पता है तो आप बेशक आंसर दीजिए, कमेंट बॉक्स में दीजिए। हालांकि जो इसका आंसर है डी नंबर राजस्थान में। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा ये 22 नंबर क्वेश्चन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारत का प्रथम परमाणु विस्फोट 18 मई 1974 को किस स्थान पर किया गया था? तो ये भी राजस्थान में ही था दोस्त। तो आप आंसर इसका लगा सकते हैं। इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा जो है 23 नंबर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको देना है। कह रहा है कि पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? क्या दोस्त पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? ए था हेरोल्ड डोमर मॉडल, बी नंबर में पीसी महाल नोविस विकास मॉडल, सी नंबर जॉन है सैंडी के समृद्ध मॉडल या डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्त आप इसका आंसर दे सकते हैं। हालांकि जो इसका आंसर होगा ए नंबर आंसर होगा। पहली पंचवर्षीय योजना का मॉडल था हेरोल्ड डोमर मॉडल था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा आने वाले है 24 नंबर क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्त ये जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि दुनिया का पहला, क्या दोस्त दुनिया का पहला पुलिसमैन किसे कहा जाता है? दुनिया का पहला पुलिसमैन किसे कहा जाता है? महासभा को, सामाजिक एवं आर्थिक परिषद को, डी नंबर सुरक्षा परिषद को या सी नंबर सुरक्षा परिषद को या डी नंबर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को। तो दोस्त यदि आपको आंसर पता है तो बेशक आप इसका आंसर दे सकते हैं। हालांकि जो इसका आंसर होगा, इसका जो आंसर होगा दोस्त काफी मतलब क्या बोले सर, इसका जो आंसर होगा सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हालांकि जो अगला क्वेश्चन है 25 नंबर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपको देना होगा। देखिए क्वेश्चन वो है कि भारत का प्रथम भारी जल का संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? भारत का प्रथम भारी जल संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? इसका 4 ऑप्शन दिए हैं जिसमें से एक को चुनना है। पहला है कल्पकम में, बी नंबर ट्राम्बे में, सी नंबर नरोड़ा में या डी नंबर नागल पंजाब में। तो दोस्त इसका आंसर क्या है? इसका जो आंसर है हमारा नागल पंजाब में आंसर। तो चलिए दोस्त मिलेंगे हम लोग अगले प्रैक्टिस सेट में। अगला जो प्रैक्टिस सेट होगा हमारा 3 नंबर होगा। पर डे वीडियो अपलोड हो रहा है, आप प्रैक्टिस सेट लगाइए। लगाने से फायदा यही है कि आपको अंदाजा लग जाएगा कि मेरा जीके जीएस कितना क्लियर है। तो चलिए दोस्त मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।